आज की रात इसरो का कोई वैज्ञानिक नहीं सोएगा। वो पल आ ही गया जिसका हम पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे थे। आज के नए डिजिटल इंडिया में पूरा देश, चाहे शहरी लोग हो या ग्रामीण, चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। लेकिन सवाल वही कि क्या इस बार चांद को फतेह कर पाएगा चंद्रयान? दोस्तों, 23 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल अब बस आने ही वाला है जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करेगा। पूरा देश घड़ी की तरफ टकटकी लगाए उस पल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उधर चांद पर खोज के लिए रूस को लूना सुरिंज के 1, 2 नहीं 3 बल्कि 24 लूना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने का अनुभव था। फिर भी लूना सीरीज के 25 को फेल करके बैठ गए, जबकि हम तो अभी तीसरा यान ही भेज रहे हैं, जिससे हमारे इसरो वैज्ञानिकों में थोड़ा डर का माहौल बन गया है। और यह डर लाजमी भी है क्योंकि रूस ने अपना पहला लूना स्पेसक्राफ्ट सन 1958 में ही लॉन्च कर दिया था। उस जमाने में भारत तो आजाद ही हुआ था बस। फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात लगातार मेहनत करके इस मिशन को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है और हम सभी को पूरा यकीन है कि हमारे वैज्ञानिक इस बार जरूर सफल होंगे और भारत एक नया कीर्तिमान बनाएगा। इस समय पूरे विश्व की नजरें हमारे चंद्रयान पर हैं क्योंकि ये मिशन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा चंद्रयान 3 इस समय कहां है और आगे लैंडिंग के दौरान उसको कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और इस बार इसका सफल होना 100% तय है या नहीं। इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग आप फ्री में कैसे देख सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी की बात करें तो इस समय हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह से करीब 600 मीटर की दूरी पर है और फ्री फॉल करते हुए ये अपनी लैंडिंग साइट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसरो की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार विक्रम लैंडर की हेल्थ पूरी तरह से नॉर्मल है और ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का यह लंबा सफर 14 जुलाई 2023 के दिन शुरू हुआ था जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसको लॉन्च किया गया था। यह इसरो का तीसरा मून मिशन है जिसके चलते इसे चंद्रयान 3 का नाम दिया गया है। इससे पहले चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन तब हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। उससे भी पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया और वो पूरी तरह सफल भी रहा। उसी सफलता को दोहराने के लिए एक बार फिर से हमारे चंद्रयान ने चांद पर अपनी दस्तक दी है और अब ये चांद को अपनी मुट्ठी में करने यानी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के करीब है। साथ ही इस बार इसका सफल होना भी पहले से ही तय माना जा रहा है। अब ऐसा आखिर क्यों है, ये जानने से पहले चलिए एक बार चंद्रयान 3 के अब तक के शानदार सफर पर एक नजर डालते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, चंद्रयान 3 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 पर लॉन्च हुआ था और हमारे LVM-3M4 रॉकेट ने इसे पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाने में सिर्फ 16 मिनट का समय लिया था। इसके बाद चंद्रयान ने पृथ्वी के 5 ऑर्बिट पूरे किए, जिससे इसे करीब 17 दिन का समय लगा। पृथ्वी का ऑर्बिट कंप्लीट करके 1 अगस्त के दिन यह ट्रांसलूनर ऑर्बिट के रास्ते चांद की तरफ निकल पड़ा, जिसे ट्रांसलूनर हाईवे भी कहा जाता है। यह रास्ता तय करने में इसे 5 दिन का समय लगा, जिसके बाद 5 अगस्त के दिन इसे लूनर ऑर्बिट यानी चांद की कक्षा में प्रवेश मिला। पृथ्वी की तरह ही चांद पर भी इसने 5 ऑर्बिट पूरे किए। बस फर्क सिर्फ इतना था कि हर बदलते ऑर्बिट के साथ पृथ्वी पर इसकी कक्षा बड़ी होती गई थी तो वहीं चांद पर छोटी। अपने 5 लूनर ऑर्बिट पूरे करने में इसे 12 दिन का समय लगा, जिसके बाद 17 अगस्त को propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग कर दिया गया और propulsion मॉड्यूल को पीछे छोड़ते हुए विक्रम लैंडर बाकी का मिशन पूरा करने के लिए खुद अकेला आगे बढ़ गया। और इसके बाद विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग स्टार्ट की गई, जिसका पहला चरण 19 अगस्त को, दूसरा व आखिरी चरण 20 अगस्त को किया गया। डीबूस्टिंग का मतलब लैंडर की गति को धीमा करके उसे सतह के जितना हो सके उतना करीब वाले ऑर्बिट में लाना होता है। पहली बार डीबूस्टिंग करने पर विक्रम लैंडर 113 × 157 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ गया। वहीं दूसरी ओर आखिरी डीबूस्टिंग करके इसे 25 × 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में डाल दिया गया और यहीं से इस मिशन का आखिरी पड़ाव स्टार्ट हुआ। दरअसल इस ऑर्बिट में आने के बाद सबसे पहले हमारे विक्रम लैंडर ने अपनी लैंडिंग साइट को खोजा जहां इसरो ने इसको लैंड कराने का प्लान किया था और उसके बाद फ्री फॉल करते हुए यह चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगा।
दोस्तों, ये तो हुआ चंद्रयान 3 के अब तक के सफर का हाल, जो आज हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। चलिए अब जानते हैं कि इस बार विक्रम लैंडर का सॉफ्ट लैंड करना 100% क्यों तय माना जा रहा है। देखिए, जब हम कहते हैं कि इस बार, इसका मतलब यह है कि पिछली बार हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए थे, यानी हमारे वैज्ञानिकों से कुछ कमी रह गई थी, जिसके चलते चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर क्रैश हुआ था। मगर इस बार वैज्ञानिकों ने न सिर्फ अपनी उन गलतियों को सुधारा है, बल्कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को पहले से कहीं ज्यादा एडवांस भी बनाया गया है। तो अब सवाल आता है कि वो कैसे? चलिए आपको समझाते हैं। असल में दोस्तों, इस बार विक्रम लैंडर को हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सभी एरियाज में एडवांस बनाया गया है। हार्डवेयर की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बार वैज्ञानिकों ने बेहतर बैलेंसिंग के लिए इसमें 4 इंजन्स या कहें थ्रस्टर्स लगाए हैं, जबकि पिछली बार ये 5 थे। इसके अलावा विक्रम लैंडर की लेग्स, जिनके ऊपर ये लैंड करेगा, उन्हें भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत मिलिट्री ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है, ताकि अगर लैंडिंग थोड़ी बहुत हार्ड भी हो तो भी स्पेसक्राफ्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही इसे लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीमीटर कैमरा जैसे बेहद एडवांस उपकरण से भी सजाया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस बार विक्रम लैंडर के ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम को एआई के साथ जोड़कर बहुत ज्यादा एडवांस बनाया गया है, क्योंकि यही वो चीज है जिसके अंदर पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी। तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए विक्रम लैंडर में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां तक कि इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने खुद ये कहा है कि अगर विक्रम लैंडर के सारे सेंसर्स फेल हो जाएं, साथ ही इसके 2 इंजन भी काम करना बंद कर दें, तब भी ये चांद की सतह पर सुरक्षित रूप से लैंड जरूर करेगा। उन्होंने कहा कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर हाल में चांद पर लैंड करेगा। यही सब वजह है कि विक्रम लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग करना पहले से ही तय माना जा रहा है। और देखा जाए तो अब ये पल हमसे बस कुछ ही घंटों दूर है, जब एक साथ दुनिया भर के करोड़ों लोग चंद्रयान 3 के चांद की धरती पर उतरने का ऐतिहासिक नजारा लाइव देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है, जिसे कोई भी फ्री में देख सकता है। लैंडिंग का समय शाम 6:04 पर तय किया गया है और लाइव स्ट्रीमिंग इसके कुछ घंटे पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अलग अलग टीवी न्यूज चैनल्स पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो जिनके पास इंटरनेट सेवा अवेलेबल नहीं है, वो टीवी पर भी इसे लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, आज का भारत वो भारत नहीं है जो 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के दौरान हुआ करता था। आज के डिजिटल इंडिया में हर किसी के पास अपना खुद का स्मार्टफोन है और उसमें लोग इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखने का यकीनन एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। वैसे आम लोगों के अलावा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने और उन्हें बधाई देने के लिए इसरो के ग्राउंड स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। पिछली बार चंद्रयान 2 के दौरान भी नरेंद्र मोदी इसरो बेस में पहुंचे थे, लेकिन तब मिशन फेल होने के चलते वो वैज्ञानिकों को सफलता की बधाई नहीं दे पाए थे। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस बार भारत का मिशन सफल हो और हमें अपने वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू की जगह चेहरे पर खुशी की स्माइल दिखाई दे। वैसे आप लोग चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव देखने वाले हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका जवाब पॉजिटिव रहा तो हम भी आपको चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव दिखा देंगे। बाकी हमारी आज के इस वीडियो में बस उतना ही। झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाए मिलकर भारत सारा, सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा। आज ये गीत हर एक भारतीय के मन में गूंज रहा है, क्योंकि इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए चांद पर फतह हासिल कर ली है। दोस्तों, इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सचमुच जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुका है। इसरो के वैज्ञानिक के पिछले 10 सालों की मेहनत रंग ला चुकी है और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। आज भारत अपने यान को पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे पिंड पर सुरक्षित उतारने में कामयाब रहा है। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा है और इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देने के साथ साथ अगले स्पेस मिशन के लिए बड़ा फंड देने की बात तक कह दी है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लैंडिंग के दौरान कुछ पलों के लिए इसरो के ग्राउंड सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क कमजोर हो गया था और वो बड़ी गलती कर बैठा था, जिससे ये मिशन फेल हो सकता था। तो आखिर कैसे हुई विक्रम लैंडर की लैंडिंग और क्या थी वो गलती, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक।
दोस्तों, कल रात चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी आखिरी कक्षा में घूम रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन रूस के लूना 25 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों की चिंता काले बादलों सी घिर गई थी। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में हर तरफ ये सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत का चंद्रयान 3 सफल हो पाएगा या नहीं। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी यह है कि विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद की सतह पर अपना कदम रख चुका है और अपनी तेज दहाड़ से भारत के खिलाफ बुरा भला कहने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है। इसी के साथ चारों तरफ हड़कंप मच गया है और दुनिया भर के देशों को यह यकीन नहीं हो रहा कि भारत, जो अभी 77 साल पहले तक तो अंग्रेजों की गुलामी में था, उसने आज धरती छोड़ो चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि लैंडिंग के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और खौफनाक दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। साथियों, इसरो ने जानकारी दी थी कि 42 दिनों के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त के दिन शाम 6 बजे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसलिए आज सुबह से ही देश भर में चिंता और खुशी का माहौल छाया हुआ था। सभी देशवासी यही प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार के मून मिशन में इसरो को सफलता मिल जाए और दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। ऐसे में चारों तरफ चंद्रयान छाया हुआ था और आज उसे कमाल करके दिखाना ही था। तो कैसा था लैंडिंग से पहले का आखिरी 1 घंटा, चलिए देखते हैं। तो मिशन की सफलता की उम्मीद के साथ इसरो ने शाम के 5:20 पर विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग मिशन की लाइव स्ट्रीम शुरू की और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन गए और सभी ने साथ मिलकर विक्रम को लैंडिंग करते हुए देखना शुरू किया। इसके साथ ये डिजिटल इंडिया का एक ऐसा बड़ा इवेंट बन चुका था जिसके व्यूअर्स सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से थे और हर तरफ उम्मीद और फिक्र का माहौल छाया हुआ था। दूसरी तरफ भारत का विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी कक्षा के सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और चंद मिनटों के बाद वो समय आ ही गया जब मिशन के सबसे अहम यानी आखिरी में आतंक के 15 मिनट की शुरुआत होने वाली। लैंडिंग के ये 15 मिनट इतने ज्यादा अहम इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ग्राउंड टीम के पास कोई कंट्रोल नहीं होता और अगर स्पेसक्राफ्ट का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद उस मुश्किल का सामना करना होता है और इसी दौर में ज्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी इसी कोशिश में फेल हो गया था। ऐसे में फुली एसी में बैठने के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए करीब 5:45 पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का संकेत दे दिया। इसी के साथ लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हर भारतीय का गला सूख गया था और हर तरफ से चंद्रयान 3 को दुआएं मिल रही थी क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट ही चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने वाले थे। खैर, इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़ा और चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी 9 के 9 सेंसर्स और कैमरास को ऑन कर दिया। बाज की नजर से 360 डिग्री देखने में लगा। साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपने सभी डीबूस्टिंग इंजन भी ऑन कर दिए, जिन्होंने विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करना शुरू किया। यहां तक कि सब कुछ सही चल रहा था और यह सभी काम इसरो की ग्राउंड टीम नहीं बल्कि विक्रम लैंडर खुद कर रहा था क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शामिल करके इसरो ने इसे एक चलता फिरता ह्यूमनॉइड रोबोट बना दिया था। लेकिन कुछ मिनट बाद आते ही वो खौफनाक पल आया जिसमें कुछ पलों के लिए इसरो का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क कमजोर हो गया क्योंकि ये चंद्रमा की फॉर साइड में उतर रहा था जहां दूरी ज्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों के चेहरे पर फिक्र का माहौल छाने लगा। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और विक्रम लैंडर के एडवांस एल्गोरिथम ने फिर से इसरो के साथ संपर्क साध लिया। साथ ही साथ इसकी लैंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और अब ये अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था। साथ ही इसने अपने एंगल को बदलते हुए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया था, जिसके बाद मिशन का अगला चरण शुरू हुआ जिसमें सतह से करीब 5 से 1 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच विक्रम लैंडर ने अपनी 4 गुने 2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट को स्कैन करना शुरू किया। अपने लिए एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट खोज निकाला जहां ना तो क्रैटर था, ना चट्टान थी, ना ही धूल थी और ना ही सतह ज्यादा उबड़ खाबड़ थी। लेकिन इतना लंबा सफर पूरा करके यहां पहुंचने के बाद विक्रम लैंडर में ईंधन खत्म होने लगा था, इसलिए अब बिना देरी किए इसे लैंडिंग करनी थी, जिसके लिए इसने और ज्यादा नीचे बढ़ना शुरू किया और सतह के बेहद करीब यानी 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां पर इसने अपनी वेलोसिटी यानी रफ्तार को 2 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर लिया था। मगर थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल होने की वजह से इसने अपनी रफ्तार को और ज्यादा कम करने की कोशिश की और करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर एक साथ अपने चारों पैर रखे और शाम 6
11:05 के करीब चांद की सतह पर लैंडिंग कर ली और चंदा मामा के दक्षिणी ध्रुव को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन ये सेफ लैंडिंग थी या नहीं, ये तो अब इसके उपकरण ही बताने वाले थे, क्योंकि टूट फूट कर तो कोई भी लैंडिंग कर सकता है, लेकिन सेफ लैंडिंग उसे ही कहते हैं जिसमें लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के उपकरण ठीक तरह से काम करें। इसी वजह से फाइनल डिसीजंस से पहले इसरो की टीम की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उधर रूस और नासा भी चंद्रयान 3 को लगातार मॉनिटर कर रहे थे। दरअसल एक की सफलता से दूसरी स्पेस एजेंसी हमेशा भूल निकालने की कोशिश करती है ताकि कोई उनसे आगे ना निकल जाए, लेकिन इस बार इसरो दुनिया की कल्पनाओं से भी आगे निकल चुका था और विक्रम लैंडर के टच डाउन सेंसर्स ने ग्राउंड टीम को डेटा भेजते हुए कहा कि लैंडिंग परफेक्ट हुई है। इस लैंडिंग के बाद दोस्तों इसरो ने विक्रम लैंडर के सभी पेलोड उपकरणों को ऑन किया जो बिल्कुल सही काम कर रहे थे, जिसके बाद विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कदम रखा। इसी के साथ इसरो ने दुनिया में अपनी जीत का परचम लहरा दिया। वाकई ये इतना ऐतिहासिक पल था कि पूरे देश के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा भारत इसरो की इस कामयाबी का जश्न मना रहा था। यहाँ हमने भी खुशी के इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए जल्दी से वीडियो तैयार किया, क्योंकि हम इस खुशी को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। और अब चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कहानी आपको बताकर हमें कितनी खुशी महसूस हो रही है वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जय जवान, जय किसान, जय चंद्रयान। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो की जय जयकार के नारों से भर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इतना शेयर कीजिए कि भारत के 140 करोड़ लोगों तक ये खुशखबरी पहुंचे। और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े आगे के अपडेट्स जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।